2023 एक अज्ञात वायरस जिसका नाम XD9 है अचानक दुनिया के कई हिस्सों में फैलने लगता है। वायरस के लक्षण इतने खतरनाक हैं कि लोग सिर्फ 72 घंटों में अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत अभी इस वायरस के प्रकोप से बचा हुआ है, लेकिन इसकी छाया मंडराने लगी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह भारत में पहुंचा तो 4 अरब लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। एक शख्स मास्क पहने अंधेरी गली में एक लैब के अंदर चुपके से घुसता है और एक टेस्ट ट्यूब चुराकर उसे एक विदेशी एजेंट को सौंप देता है। वह कहता है, इस वायरस को यहाँ फैलाना भारत की प्रगति को रोकने का सबसे आसान तरीका होगा। आर्या सेन, एक प्रसिद्ध भारतीय वायरोलॉजिस्ट को इस खतरे के बारे में गुप्त सूचना मिलती है। वह अपने सहयोगी कैप्टन वीर प्रताप, भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के एक अनुभवी एजेंट के साथ मिलकर इस वायरस को रोकने का मिशन शुरू करती है। पहला सुराग डॉ। आर्या और कैप्टन वीर को पता चलता है कि वायरस भारत में पहले ही लीक हो चुका है और एक छोटा गांव इसके प्रकोप का पहला शिकार बन गया है। दूसरा खतरा, वायरस को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका एक खास एंटीडोट है, लेकिन इसे बनाने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत है जो केवल हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में मिलती हैं। टीम पर लगातार विदेशी एजेंटों द्वारा हमला किया जाता है। एक सीन में कैप्टन वीर को गोली लग जाती है, लेकिन वह आर्या को सुरक्षित बचाते हैं। महानगरों में वायरस फैलने लगता है। न्यूज चैनलों पर भगदड़ मचती है। डॉक्टर और अस्पताल असहाय हो जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह हमारी आजादी के बाद का सबसे बड़ा संकट है लेडॉ। आर्या और उनकी टीम हिमालय में खतरनाक मिशन पर जाती है। दुश्मन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन वीर उनकी चालाकियों को नाकाम कर देते हैं। आर्या को एक गहरी खाई में गिरने से वीर बचाता है, लेकिन वह खुद घायल हो जाता है। आखिरकार आर्या एंटीडोट तैयार कर लेती है, लेकिन इसे भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। लेकिन हम इसे मिलकर हराएंगे। भारतीय सेना और नागरिकों की एकता से एंटीडोट पूरे देश में फैलाया जाता है। वायरस के मामले धीरे धीरे घटने लगते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर डॉ. आर्या और कैप्टन वीर को सम्मानित किया जाता है। जब भारत का तिरंगा लहराता है तो डॉ. आर्या कहती हैं, हमने न केवल इस वायरस को हराया है, बल्कि दुनिया को दिखाया है कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है, पापा ये लोग सुपर हीरो है ना? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, हमारे असली हीरो यही हैं। कैमरा ऊपर जाता है और आसमान में लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। बैकग्राउंड में सारे जहां से अच्छा की धुन बजती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो सोचिए, क्या आपके जीवन की आदतें आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं? आपकी सफलता का सीधा संबंध आपकी आदतों से है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो मिलेनियल हैबिट्स नामक इस बुक को पढ़ें। इस किताब में शामिल हैं स्मॉल हैबिट्स का बड़ा असर, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। डेली रूटीन, अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान करना। सस्पेंस ब्रेकिंग हैबिट्स, वो आदतें जो आपको सफलता से दूर ले जा रही हैं। फोकस और प्रोडक्टिविटी, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। यह किताब फोकस और प्रोडक्टिविटी, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। यह किताब आपकी सोच और जीवन को बदल सकती है।